सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर विषय पर एक विशेष अतिथि के साथ, एक विशेष मेहमान के साथ आते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं देश की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद सारथी त्रिशला जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। पिछली बार भी जब आई थी, बहुत से ऐसे उपाय जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी बदले और हमें खूब सारे मैसेजेस भर भर कर आए कि इतने आसान उपायों से भी ज़िंदगी बदल सकती है, किस्मत पलट सकती है। यकीन नहीं होता है। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सारथी जी? सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप न्यूज़ 18 के साथ इस तरह से जुड़कर हम पे भरोसा कर हम जो आपको बताते हैं वो आप अपने जीवन में करते हैं और उसका आपको लाभ मिलता है। तो प्लीज़ जो भी आपको लाभ मिला करे आप हमें ज़रूर बताया करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। महाशिवरात्रि का एक ऐसा विशेष अवसर, एक ऐसा विशेष त्योहार, एक ऐसा विशेष पर्व और विशेष अतिथि। आपको लगता है कि 15 फरवरी को आने वाले महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार के तौर पर या फिर एक पर्व के तौर पर ना लेकर समझना होगा कि बहुत अति शुभ योग बन रहे हैं, ऐसा योग जिसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए? देखिए सबीना जी, सनातन धर्म के अंदर 6 रात्रियों को अति शुभ और बहुत सिद्ध रात्रि बोला गया है जी। जो स्वयं सिद्ध रात्रियां होती हैं। इस रात्रि का पूजन करने मात्र से लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। हम अपनी दिनचर्या में, हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ना, हम सिर्फ दे रहे होते हैं अपने इमोशंस, अपना काम, अपना धैर्य, अपना पेशेंस, अपना बल, अपने ऊर्जा सब दे रहे होते हैं। लेकिन ये कुछ विशेष रात्रियां होती हैं जिस पे आपको प्रकृति से लेना है, आपको अपने आप को वापस से रिचार्ज करना है, आपको अपने अंदर ऊर्जा का जो स्तर है उसको बढ़ा लेना है। तो महाशिवरात्रि की वो एकमात्र रात्रि होती है जिसके अंदर कहते हैं कि अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप मात्र भी कर ले तो आपके जीवन की ऊर्जा का स्तर 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा जाप, वो शब्द जिसका अर्थ सिर्फ राष्ट्र नहीं पूरे ब्रह्मांड से गूंजता है। और जाहिर सी बात है इसकी महत्ता यहाँ पर हम सारथी त्रिशला जी आपसे आगे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं उन राशियों के बारे में जिनकी ज़िंदगी में महाशिवरात्रि बहुत कुछ लेकर आ रही है। इसलिए कुछ लिस्ट हमारे पास है। सबसे ज़्यादा प्रेम कौन सी राशि को भगवान शिव की कृपा से इस महाशिवरात्रि पर मिलने वाला है? वृष, कर्क, तुला और मकर। अच्छा, ये वो राशियां हैं जिनकी जिंदगी में आपको लगता है कि बहुत सारा प्रेम आने वाला है? बहुत सारा प्रेम आने वाला है। अच्छा, इनमें से भी सबसे ज्यादा वैसी राशि कौन सी है जिसकी जिंदगी में आपको लगता है कि प्रेम की ऐसी बरसात होगी जो अब तक नहीं हुई है? एक राशि, सिर्फ एक राशि? जी जी, बड़ा मुश्किल है, लेकिन कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को भरपूर प्रेम मिलने वाला है महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर। क्या उपाय होना चाहिए वो भी हम त्रिशला जी से जरूर पूछेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक राशि जिनकी जिंदगी में महादेव की कृपा से महाशिवरात्रि में पैसों की बरसात होने वाली है, धन वर्षा किस राशि पर होगी? सबसे बढ़िया धन वर्षा का जो योग बनता है वो बनता है मकर राशि और मीन राशि पर। लेकिन मीन राशि के योग उससे कई गुना ज्यादा हैं मकर से। अच्छा, तो इन पर खूब पैसों की बरसात होगी। एक अच्छा वक्त महाशिवरात्रि के दौरान जो योग बन रहा है। बस अभिना जी बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। इनको प्रयास 1000 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, कर्म इनको 1000 गुना ज्यादा करना पड़ेगा और जो ये कर्म करेंगे उसका इनको रिटर्न 1000% मिलेगा, ये गारंटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन वो फल नहीं मिलता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये दो राशियां ऐसी हैं जो जितना कर्म करेंगे उसका ज्यादा ही 2 गुना फल यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ऐसी राशि जिस पर शिव और पार्वती की ऐसी कृपा महाशिवरात्रि में बरसने वाली है कि जहां कदम रखेंगे बस खुशियां अपने आप चली आएंगी। मतलब ये खुशियों की वजह भी बनेंगे और खुशियां खुद इनके द्वार पर आएंगी। सबसे ज़्यादा खुशियों का जो अवसर प्राप्त होगा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी द्वारा, वो है धनु राशि। तो धनु राशि के जातक जहां जाएंगे खुशियां लाएंगे और उनके द्वार पर खुद खुशियों का प्रवेश होगा, ऐसा सारथी त्रिशला जी का प्रेडिक्शन यहाँ पर कहता है। सबसे ज्यादा पावरफुल राशि महाशिवरात्रि के इस अति शुभ योग में आपको कौन सी राशि बनती नजर आती है? मेष वृश्चिक राशि।
ये आपको लगता है सबसे पावरफुल हो जाएंगी? पावरफुल किस powerful मायने हो में हो जाएंगी? मतलब काम के सिलसिले में, रिश्तों के मैं सिलसिले में? पावरफुल उस इंसान को मानती हूँ सबीना जी, जो अपनी ज्ञान, अपने विवेक और अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग करके समाज और जन के कल्याण के लिए अपनी उन चीज़ों का प्रयोग करे। बल का मतलब ये नहीं है कि आप दुर्बल को और ज्यादा सताना चालू कर दें। आपके पास बल है तो आप उससे अपने समाज में परिवर्तन लाइए। आप अपने समाज में हो रही गलत चीजों को सही करने के लिए प्रयास करिए। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो इस चीज को बिल्कुल समाज के स्तर पर अच्छे कार्यों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपना बल लगाएंगे। तो उन्हें लोगों का प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा और इसी से उनका बल बढ़ेगा। जब महासंयोग बनते हैं, दुर्लभ संयोग बनते हैं, अति शुभ योग संयोग बनते हैं, तो जाहिर सी बात है जातक के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इस महाशिवरात्रि में ऐसी कौन सी राशियां हैं या फिर ऐसी कौन सी एक राशि है जो आपको लगता है कि जिस पर शिव और पार्वती की ऐसी कृपा होगी कि उनकी वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द जो है वो वाकई धरातल पर सही होता हुआ नजर आएगा? जो गलत ना बोले, ऐसा सही बोले कि सब कुछ उनके बस में होगा। तुला और कुंभ, ये वैसे भी तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले, इनके मुख से जो भी निकलता है वो चीज कहीं ना कहीं ये बहुत सोच समझकर और संतुलित होकर बोलते हैं और वो चीज सिद्ध होती है। लेकिन शिवरात्रि के बाद से ये योग इनका और प्रबल हो जाएगा। कौन सी राशि के ऐसे जातक त्रिशला जी आपको लगते हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर अब जो संयोग बन रहा है, योग बन रहा है, अपनी जिंदगी के फैसले लेने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं? अगर सोच समझ कर लेंगे तो माँ पार्वती और शिव की कृपा उन पर हमेशा बरसेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आप खास एक चेतावनी के तौर पर कहीं बिल्कुल देना चाहेंगे बिल्कुल देना चाहूंगी कि वो सोच समझकर अपने फैसलों को बिल्कुल यहाँ पर लिए? बिल्कुल। महाशिवरात्रि पर वो सबसे लकी राशि जान लेते हैं जो सारथी त्रिशला जी की ज्योतिषी गणना कहती है कि ये राशि ना सबसे लकी राशि है, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। जो महाकाल का भक्त है उसकी जो भी राशि है उसके लिए ये साल बहुत लकी है। बहुत शुभ है, आपको लगता है कि सब अच्छा है और जो ये महाशिवरात्रि का अति शुभ संयोग बन रहा है ये उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आने वाले समय में कुछ राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कर्क, तुला, मकर, ये राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलने वाले हैं और इनको ये अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। कर्क, तुला और मकर राशि। अच्छा। लेकिन हम फिर वहीं आ जाते हैं सबीना जी कि बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनकी सेम राशि है। जी। आपके अपने कर्म कैसे हैं, आप अपने आराध्य से कैसे जुड़े, आप धर्म से कैसे जुड़े हैं? अगर धर्म से जुड़े हैं, महाकाल को मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो आने वाला वक्त पलटने वाला है। अंगारक योग बन रहा है, एक ऐसा योग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक योग है, जो बहुत सालों बाद यहाँ पर बन रहा है। आपको लगता है कि इस तरह जब खतरनाक योग बनते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना इन योगों के नकारात्मक प्रभाव को भी खत्म कर सकती है, भस्म कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र अंगारक योग की जो पूजा होती है वो उज्जैन में होती है। हाँ जी। और वो महाकाल के ही भवन यानी कि उन्हीं के क्षेत्र में होती है। तो महादेव ही उन चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं, वही आपकी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने का कार्य करते हैं। तो डेफिनेटली महाशिवरात्रि ऐसे योग से, जब आपको कोई भी पीड़ा या कोई तकलीफ हो रही है, महाशिवरात्रि के पूजन मात्र से आपकी ये सारी दुविधा, आपकी कठिनाई, आपकी परेशानियां दूर होने का संजोग बनता है। जी। अच्छा, आगे हम उन नकारात्मक शक्तियों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर कुछ हद तक सहते हैं और कई बार याद रखते हैं और कई बार भूल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसे कैसे दूर करें, सारथी त्रिशला जी आज हमें बहुत ही अचूक उपाय बताएंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम राशियों वाला ये सेगमेंट कर रहे हैं पूरा, तो जल्द सारथी त्रिशला जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस महाशिवरात्रि में उन 12 राशियों के लिए आप क्या विशेष उपाय बताना चाहेंगी जो जब शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ अर्पित करे तो क्या अर्पित करे, और मंदिर से आते वक्त वो वहां से अपने राशि अनुसार क्या अपने साथ ला सकते हैं? तो सबसे पहले मेष राशि के जातक क्या अर्पित करे शिवलिंग पर महाशिवरात्रि पर, और मंदिर से घर आते वक्त में क्या लाएं? शिवलिंग पर आपको केसर युक्त जल या दूध अर्पित करना है। दूध के अंदर केसर या पानी के अंदर केसर डाल के आपको प्रभु को अर्पित करना है। आते समय आप मंदिर में से वहां से पुष्प ले आइए।
और उसे लाकर आप अपने पास, अपने पर्स में, अपनी अलमारी में या जहाँ पर आप काम करते हैं उस डेस्क पे आप रखें। साथी त्रिशला जी, वो पुष्प जो पहले से महादेव पर अर्पित हो हाँ या जी। वो पुष्प जो खुद से चढ़ाए गए हों? कोई भी पुष्प जो अच्छा। उनको चढ़ गया, वो चाहे आपने चढ़ाया चाहे मैंने चढ़ाया, वो ठीक उनका है। हो गया। हाँ जी। तो उनसे हमें जो भी प्राप्त होगा वो प्रसाद होगा। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए आप सलाह देती हैं कि जब जी। वो मंदिर से घर आएं तो अपने साथ में शिवलिंग पर अर्पित चढ़ा किया हुआ, हुआ जी। पुष्प अपने साथ में लाएं। जी। वृषभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या खास अर्पित करना चाहिए और साथ ही मंदिर से घर लौटते वक्त अपने साथ क्या कुछ लाना चाहिए? भस्म इनको अर्पित करनी चाहिए। अच्छा। महाशिवरात्रि पे भगवान को इनको भस्म अर्पित करनी चाहिए और साथ में माँ गौरा को सिंदूर जी। इन्हें अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि सिर्फ महादेव की नहीं है, वो शक्ति की भी है, जी, शिव और माँ शक्ति। की है। तो आपको उस दिन जो भी प्राप्त होगा उन दोनों से प्राप्त होगा, एक से प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए आपको भस्म उन्हें अर्पित करनी है और सिंदूर आपको माँ को अर्पित करना है। और मंदिर से लौटते वक्त वृषभ राशि के जातकों को क्या कुछ अपने साथ लाना जो चाहिए? उनके ऊपर एक बिलपत्र चढ़ा हो वो आप ले आइए, अपनी मनोकामना एक वाइट पेपर पे लिखिए, बिलपत्र को उसके ऊपर आप रखिए, उसे फ्रेम करवा के आप अपने घर के नॉर्थ में लगा दीजिए। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए आप वो अचूक उपाय बता रही जी। हैं। अच्छा, मिथुन राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि पर आप क्या खास ऐसा उपाय बताना चाहेंगी कि इस राशि के जातक शिवलिंग पर बस ये अर्पित करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण? शिवरात्रि की जो पूजा होती है सबीना जी, लोग ना सुबह से चालू होते हैं। हाँ जी। और प्रभु को सुबह से जल अर्पित कर रहे होते हैं, भोग लगा रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं। जबकि शिवरात्रि का जो पूजन होता है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है और 4 पहर का होता है, सुबह तक का 12 जी, घंटे का जी। होता है। और यही 4 पहर की पूजा विशेष मानी जाती है। हाँ जी। अब इस 4 पहर में अगर आप एक पहर भी अगर भोलेनाथ का पूजन कर लेते हैं तो ये आपके जीवन में एक महापरिवर्तन का योग बना देता है। तो आपको रात्रि के वक्त यानी कि जब सूर्य ढल जाए उसके बाद आपको जाकर भोलेनाथ के मंदिर में 7 घी के दीपक जलाने हैं। मिथुन राशि के जातकों को जी। ठीक है। और वहां से प्रसाद में आप पंडित जी से कहिए वो आपको जो भी फल दे दें, अच्छा, फल वो आपको उनसे लेकर आना है। ये मिथुन राशि के जातकों जी, के लिए है। जी। कर्क राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं। साथ ही त्रिशला जी, कर्क राशि के जातकों को महाशिवरात्रि का के इस शुभ अवसर पर, इस पवित्र सबसे पावन अवसर पर क्या शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और मंदिर से आते वक्त अपने साथ क्या ऐसा लाएं कि बस खुशियों की ही बरसात? दूध अर्पित करना चाहिए। अच्छा। गाय का दूध इन्हें अर्पित करना चाहिए और आते वक्त आपको वहाँ से थोड़ा सा जल, शिव मंदिर में जो भी स्थान है जहाँ पर नल लगा होता है या बाल्टी में शिव जी को अर्पित करने के लिए जो जल रखा होता है, वो जल इनको अपने साथ लाना चाहिए और उसका छिड़काव अपने घर में करना चाहिए। साथ ही त्रिशला जी, एक सवाल जो इस बीच हमारे जहन में आता है, हमने कई बार देखा है कि भक्त महादेव को जो जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जो जल अर्पित करते हैं लोटे से, वो अपने साथ घर भी ले जाते हैं। थोड़ा सा बहता हुआ जल उसे कोई माथे पर लगाता है, कोई हल्का सा ग्रहण भी करता है। तो क्या ये एक सही प्रक्रिया का हिस्सा कर है? सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम करना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं जल, उससे हम अपने मस्तिष्क पे तिलक भी कर सकते हैं, उससे हम अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, उसे हम एक लोटे में रखकर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में स्थापित भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो पवित्र जल है, प्रभु को छू गया तो वो और पवित्र हो गया और पावरफुल हो गया। तो आप उस जल को ला सकते हैं। जी। ये कर्क राशि के जातकों का हमने पूछा। सिंह राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का ये सबसे पावन अवसर किस तरह से शुभता लेकर आ रहा है? उन्हें शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए? भांग। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए खास उपाय है कि शिवलिंग पर भांग अर्पित करें और बेलपत्र आप वहाँ से लेकर आए। अच्छा, जब वापस आए तो जो शिवलिंग पर अर्पित है बेलपत्र वो वो अपने आप साथ में लेकर आए। ये सिंह राशि के जातकों जी। के लिए है। कन्या राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों का इंतजार खत्म करके जानना चाहेंगे कि उन्हें महाशिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए महाभिषेक के तौर पर? दुर्वा का जल। दुर्वा का जल। दुर्वा को आप पीस लीजिए, उसे थोड़ा सा छान कर उसका जल निकाल लीजिए और उसे नॉर्मल जल के साथ मिला लीजिए और उसे अर्पित करिए। अच्छा, तो ये सारी मनोकामनाएं, धन वर्षा, खुशियों की सौगात, मान सम्मान, सब इससे सिर्फ एक छोटे से उपाय से हो सकता है। जब घर वापस आए तो फिर क्या कुछ अपने साथ लाएं? वहाँ पे चढ़ी हुई माला।
अच्छा, शिवलिंग भोलेनाथ पर पे जो माला चढ़ाते हैं उसमें से एक माला एक माला अपने साथ लेकर आए। पंडित जी से मांगिए, वो हाँ जी, देते हाँ हैं जी। तो वो लेकर जी आइए। जी जी। तुला राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना महाशिवरात्रि के मौके पर शुभता का प्रतीक होगा? बेल का रस, बेल का रस। अच्छा, बेल पत्र तो हमने उसका एक सुना फल है। भी आता है, हाँ जी, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसका चढ़ता जो है। रस होता है वो उस दिन आप शिव जी पर चढ़ाइए। अच्छा, सीधा बेल फल ना चढ़ाकर उसका रस निकालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। और जब घर आए तो फिर क्या अपने साथ लेकर आए? कुछ पुष्प लेकर आइए और एक धतूरा अगर आपको वहाँ पर मिल जाए तो धतूरा लेकर आइए अच्छा और उसे लाके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। अच्छा। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के सबसे पावन अवसर पर वृश्चिक राशि के जातकों को शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए? शहद, शहद, मीठा। मीठा शहद अर्पित करना चाहिए। और आते समय जब आप वहाँ से आए तो आप थोड़ा सा जल ज़रूर लेकर आए मंदिर से। अच्छा, इनकी महत्ता आपसे ज़रूर पूछेंगे, बस अभी जल्द जल्द हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हर राशि के जातक को बिल्कुल इंतज़ार ना करना पड़े कि आखिर उन्हें शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने भाव अनुसार। और वहाँ से आते वक्त खाली हाथ ना आकर किस तरह से आशीर्वाद के तौर पर आप ये सामग्री जो प्रसाद के तौर पर सबसे पवित्र हो जाती है, शिवलिंग पर चढ़ते ही महादेव और माता पार्वती के चरणों में आते ही वो अपने साथ अपने आवास में लाएं। धनु राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का ये अवसर कितना ज्यादा खास? शिवलिंग पर वो क्या अर्पित कर सकते हैं? गन्ने का रस, गन्ने का रस। अच्छा, और क्या अपने साथ लेकर आए घर पर? बिलपत्र। बेलपत्र लेकर आए, फिर क्या जीवन में बदलाव? बिलपत्र एकमात्र ऐसा प्रसाद है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे फ्रेम करके रखिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी दोनों की फ़ोटो लगाइए, उसके पीछे बिलपत्र लगा दीजिए और पीछे जो है आप अपना नाम लिख के ये लिख दीजिए कि हम सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम सदा एक दूसरे से अपार प्यार करेंगे, हमारे बीच का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। अपनी मैन्युफेस्टिंग पीछे लिखिए और उसको फ्रेम करा के अपने बेडरूम में लगा दीजिए। अच्छा। तो बिलपत्र एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी मैन्युफेस्टिंग को पूरा करने का काम करती है। किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी के पास प्रमोशन नहीं आ रहा है, किसी के पास धन नहीं आ रहा है, कोई कर्जे में है, बिलपत्र लेकर आइए, एक लाल रंग के कपड़े पे उसको फ्रेम कराइए और अपने घर के ईस्ट में लगा दीजिए। आपके घर, बंगले, गाड़ी, पैसे की जो भी मनोकामना है, ऋण की जो भी आप मुक्ति चाहते हैं, वो मैन्युफेस्टिंग आपकी पूरी होने लग जाएगी। साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है वो आपके पास, तो आपको ज़रूर ला कर रखना चाहिए। तो देखिए, एक बेलपत्र अगर आप अपनी श्रद्धानुसार अर्पित करते हैं तो आपका जीवन किस तरह से बदल सकता है, एक सकारात्मक बदलाव, और जिसे हम कहते हैं किस्मत का बदल जाना, किस्मत का पलट जाना, वो भी यहाँ पर संभव होता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ सबीना जी, बिलपत्र में भी कई बार 5 पत्तियों का बिलपत्र मिल जाता है, जी, जो सौभाग्य एक से ही- मिल जाता है। अच्छा। वैसे तो 3 का होता है ना, पर हाँ। कई बार 5 का मिल जाता है, वो बहुत शुभ होता है। उसको लाकर आपको माँ पार्वती और शिव जी के एक फोटो के साथ ही फ्रेम करा के, मतलब भगवान का चित्र नीचे है और उसके ऊपर बिलपत्र लगा ये के, मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, उसको आप अपने घर में लगाइए, अपने मंदिर में रखिए और फिर आप एक मनोकामना कीजिए कि प्रभु मैं हर सोमवार जो है आपका पूजन करूंगी या करूंगा, आप मेरी ये मनोकामना सिद्ध कर दीजिए। करके देखिए 16 सोमवार, आपने जो मनवांछित इच्छा मांगी होगी वो पूर्ण होगी। मतलब आप ये कह रही हैं कि बेलपत्र जो अमूमन हम 3 का देखते हैं, जैसे नीचे से वो डंठल 5 का तोड़कर भी हम होता है। उसमें अर्पित करते हैं, वैसा 5 अगर हो जाए तो वो सबसे ज्यादा शुभ है, बहुत शुभ है। बहुत शुभ है। मकर राशि के जातकों का जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को शिवलिंग पर साध्वी त्रिशला जी ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए कि महादेव प्रसन्न हो जाएं? मकर राशि वालों को दूध के अंदर काले तिल डालकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। अच्छा। और जो शिवलिंग पे चढ़े हुए कुछ चावल होते हैं ना, वो उन्हें वहाँ से लाकर एक चांदी के सिक्के के साथ एक कटोरी में रखकर अपने तिजोरी में या अपनी अलमारी में स्थापित करना चाहिए। साध्वी त्रिशला जी, क्या ये वाकई सच है या फिर इसे हम माने कि ये सिर्फ कहीं कहीं बात है कि शिवलिंग पर कच्चे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए? क्योंकि चावल हमने नहीं ज्यादातर चढ़ते हैं। देखे हैं कि लोग कच्चे चावल अर्पित कर देते नहीं हैं। नहीं, कच्चे चावल नहीं चढ़ाए जाते, हमेशा भिगो के चावल भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, मतलब ये एक धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हिस्सा है। और इसके अंदर भी मैं आपको एक बड़ी विशेष चीज़ बता देती हूँ कि इसके अंदर भी ऐसा होता है कि आप दूध में थोड़ी देर भिगो के रखिए चावल,
और फिर भोलेनाथ को अर्पित करिए। कच्चे दूध में थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए चावल, और वो आप भोलेनाथ को अर्पित करिए। अगर जिनका विवाह मन पसंद नहीं हो पा रहा, जिनके विवाह के लिए उनके घर वाले नहीं मान रहे, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से, या आपके विवाह में बार बार अड़चनें आई जा रही हैं, आपकी बात तो बनती है लेकिन बात हो नहीं पा रही है, तो इस स्थिति परिस्थिति में अगर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे आपके जीवन के, तो आप ये उपाय करिए। आप ये कह रही हैं कि पहले भिगोना बहुत ज़रूरी है कच्चे भिगोना बहुत चावल को, ज़रूरी। चाहे कुछ क्षण के लिए ही भिगोया जाए, लेकिन कच्चे चावल नहीं चढ़ाने नहीं चाहिए। चढ़ाने पर चाहिए। अमूमन हमने ज़्यादातर यही देखा है और अब भी यही देखते हैं जब हम जाते हैं किसी भी शिव मंदिर में या कहीं भी, तो हम देखते हैं कि शिवलिंग पर या भोलेनाथ को चावल लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भी अर्पित कर देते हैं। तो नहीं क्या करने हो जाता है अगर ये जानने के बाद भी? देखिए कई एक चीज़ें होती हैं जो अनजाने में होती हैं और कहते हैं कि अनजाने में किया गया भूल तो ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। सबीना जी देखिए, भाव और भक्ति और नियम, ये 3 अलग अलग भेद हैं। या तो आप भाव से अर्पित कर दीजिए, फिर या तो आपके अंदर भाव होने चाहिए शबरी जैसे, आपके अंदर वो 100 साल की तपस्या धैर्य होना चाहिए, फिर आपकी भक्ति के अंदर भाव है तो फिर आपको कुछ चाहिए नहीं। आपका भाव केवल ये है कि मैं जो भी दे रही हूँ बस आपको दे रही हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। या तो आप इस मान से, इस सम्मान से आप उनको अर्पित करें, तो फिर तो भोलेनाथ भोले हैं, वो तो कुछ भी अर्पित बहुत अहम बात करा कर हुआ ले रही हैं लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई मनोवांछित इच्छा है कि प्रभु मैं आज शिवरात्रि का महापावन दिन है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं एक पिता की तरह आपसे कह रही हूँ कि अपने बच्चे पर, अपनी पुत्री पर, अपने पुत्र पर अपनी कृपा करिए और मुझे इस संकट से मुक्त करिए, तो फिर आप जो कर रहे हैं उसके अंदर नियम होना बहुत ज़रूरी है। आप किस इंटेंशन से चीज़ कर रहे हैं? या तो आप प्योरिटी से कर रहे हैं तो कुछ भी मत करिए, कुछ अर्पित मत करिए, बस घर में बैठिए, आंख बंद करिए, नमः शिवाय का जाप करिए, देखिए प्रभु आपको कैसे आपके साथ दिखाई देते हैं। या तो वो भाव रखिए, या फिर आपको कुछ चाहिए तो फिर आपको उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा, नियम मानने पड़ेंगे। भोलेनाथ के ऊपर कुछ चीज़ें अर्पित नहीं की जाती, जैसे सिर्फ महाशिवरात्रि पर उन्हें सिंदूर और हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि के अलावा हर महीने की शिवरात्रि की भी बात नहीं करी, मैं सिर्फ महाशिवरात्रि की बात कर रही हूँ। हाँ जी। इस महाशिवरात्रि के अलावा ना उन्हें हल्दी चढ़ाई जाती है, ना उन्हें कुमकुम चढ़ाया जाता है, उन्हें सिर्फ चंदन चढ़ाया जाता है। पर मेरे ख्याल से बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो खुद मैंने देखा है कि कुमकुम भी चढ़ाते हैं, सिंदूर भी चढ़ाते हैं, गलती हल्दी करते भी हो, चढ़ाते हैं। गलती करते ये हो, गलती है, नहीं करना ये चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। कच्चे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी मंजरी चढ़ानी चाहिए। तुलसी के ऊपर छोटे छोटे वो आ जाते हैं ना, फूल सा आ जाता है दाने जी, दाने, जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो चढ़ता है शिवलिंग पर, तुलसी के पत्र नहीं चढ़ते हैं, हल्दी भी नहीं चढ़ती हल्दी भी नहीं और चढ़ती, सिंदूर लाल रंग का सिंदूर जो नहीं चढ़ा चढ़ता। देते हैं। कच्चे चावल चढ़ते हैं, लेकिन भिगो के चावल चढ़ते हैं, कच्चे चावल नहीं चढ़ते। भगवान शिव को शंख से कोई चीज़ अर्पित नहीं की जाती। मैं कई लोगों को देखती हूँ वो शंख लेके जाते हैं, उससे अभिषेक कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी देखा, उसमें दूध डालकर, उसमें गंगा जल डालकर, शहद डालकर, गलती उसी करते से हो। शंख से जो किया जाता है। गलती करते हो, नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। आप सिर्फ नारियल का जो एक खोला होता है, हाँ जी। जब नारियल हम उसके अंदर से निकाल लेते हैं तो उसका बाहरी जो आवरण होता है उसको हम अच्छी से साफ करके उसके अंदर आप दूध भर के वो आप भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए ना, प्रभु तो उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो योगी है, वो तो जोगी है, वो तो वैरागी है, वो तो सन्यासी है, उसे ये सब मत दिखाओ ठाट बाट, उसके जैसे हो जाओ। पर एक बात जो आपने बहुत अहम कही है, जो मैंने इस पॉडकास्ट से अब गांठ बांध ली है, कि भाव, भक्ति, नियम, ये तीनों अलग अलग हैं और अगर आप इन तीनों से जुड़ रहे हैं तो आपको कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा, आपको नियमों को मानना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं अब एक छोटी सी यहीं आपके दर्शकों को भी उदाहरण देती हूँ और आपको भी देती हूँ। हम घर में अगर कुछ नहीं खा रहे होते तो मम्मी हमें कितना डांट लगाती हैं, ये प्लेट का खाली क्यों नहीं हुआ, तुरंत खाओ इसको। छोटे हैं तो मार भी देती हैं, जी जी बिल्कुल, डांट भी देती हैं, ठीक है, जो मुझे अभी तक पड़ रही है। हाँ, तो ये है भाव, जी जी, ये माँ का प्रेम है जो आपके भले के लिए आपको वो चीज़ जबरदस्ती खिला रही है, ठीक है। जी जी, मम्मी पेट में दर्द है, खाओ, खत्म करो, खाली में नहीं छोड़ेंगे, ये भाव है, ठीक है। ये बात अलग है कि आप झूठा छोड़ दोगे तो वही ग्रहण करेंगी, वही खाएंगी आपके ब्याह पर, ठीक है।
ये माँ की ममता है, ये उनका भाव है। वहीं आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी रिलेटिव के घर पे बैठे हो, आप अगर वहां छोड़कर भी आओगे ना तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप बिल पे करोगे और आप निकल जाओगे। ये अंतर होता है भाव में और नियम में। जी। आप भाव से जा रहे हो तो फिर आप कुछ मांगने मत जाओ, आप ये कह दो सब तेरा। जी जी जी। मैं तो एक फूल भी नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामाख्या जाती हूँ, आप यकीन मानिए सबीना जी, मैं एक फूल भी नहीं माँ को अर्पित करती। मैं कहती हूँ मेरी हैसियत ही नहीं, मैं तो खुद को लेकर आई हूँ, तुझे मुझसे जो चाहिए ले ले, सब तेरा। जी। तो या तो ये भाव लेके भाव जाइए, लेकर और या फिर अगर आपको पर्टिकुलर कुछ चाहिए तो फिर आपको जाप नियम, आपको अनुशासन, आपको उस चीज का पालन, आपको सारे जितने भी कायदे हैं वो सब अपनाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी वो विश, आपकी वो मैनिफेस्टिंग पूरी हो। बिल्कुल 10 में से 2 नियम अपना लिया, 8 नियम क्योंकि हमसे बनता नहीं है इसलिए नहीं अपनाया, ये नहीं, लेकिन नहीं। भक्ति है तो ये पूरी है। अच्छा, कुंभ राशि के जातकों के बारे में भी जल्द जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को महाशिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या लेकर आए? अनार का रस, अनार का रस। अनार का रस चढ़ाइए, माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, भोलेनाथ के साथ अर्धनारीश्वर रूप की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। और आपको वहाँ से क्या लाना है, अगर आपको भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ जनेऊ मिल जाए ना तो वो लेकर आइए, कुंभ राशि के जातकों और उसको बड़ा संभाल कर एक डिब्बी में बंद करके थोड़ा सा हल्दी लगा के उसे आप अपने पास रखिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। महाशिवरात्रि के इस सबसे विशेष पावन अवसर पर मीन राशि के जातकों को शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए ताकि धन वर्षा, प्रेम वर्षा उनकी जिंदगी में उसी वक्त शुरू हो जाए? इत्र, इत्र मतलब उन्हें शिवलिंग पर इत्र अर्पित कर जल दिया के जाए। अंदर या तो आप थोड़ा सा डालिए, डाल दीजिए। और फिर आप अर्पित करिए। अच्छा। या फिर आप इत्र हाथ में ऐसे लगाकर उनकी अच्छी से मालिश करिए, ये करना चाहिए मीन ये राशि करना के चाहिए। जातकों को। पर दिक्कत क्या होती है सबीना जी, कि इस दिन मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं होती, और सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे होते हैं। वो आधा दूध शिव जी की जगह ना लोगों पे चढ़ रहा होता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जल आधा शिव जी पे नहीं चढ़ेगा, आपके मेरे सिर पे जाएगा, किसी के पैरों में जाएगा। तो भाई आप अपने घर में ही बैठिए, एक छोटे से मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए, नहीं होता है तो एक बर्फ के शिवलिंग बना लीजिए, उनका पूजन करिए, लेकिन तसल्ली से पूजन करिए। और जब मंदिर से वापस आए तो फिर क्या कुछ अपने साथ आशीर्वाद के तौर पर लेकर आए? कुछ पुष्प ले आइए और बेलपत्र ले आइए। मीन राशि के जातक ये घर ला सकते हैं। और क्या बदलाव आपको लगता है कि मीन राशि के जातकों की जिंदगी में इस महाशिवरात्रि के बाद से नजर आएगा? इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इनको कुछ नए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और ये अपनी जो एनर्जी अब तक अपने इमोशंस में खराब कर रहे थे, अपने आप को लोगों के साथ जोड़कर अपनी अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेके दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अचानक से इनके अंदर एक बदलाव आएगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे और बहुत फोकस्ड हो जाएंगे अपने एम को लेकर। बहुत कुछ जान लिया हमने महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर कि हर राशि के जातक को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए, और मंदिर से घर आते वक्त अपने साथ क्या वो प्रसाद के तौर पर लाना भी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हो, सकारात्मकता हो और महादेव का आशीर्वाद हो। लेकिन अब हम साथी त्रिशला जी उन सामग्रियों का भी जिक्र करते हैं जो हर भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव पर चढ़ाता तो है, लेकिन ये जानता नहीं है कि वो अर्पित करने का फल क्या होता है। तो अगर महाशिवरात्रि पर आप भी महादेव पर कुछ अर्पित करने जा रहे हैं तो उसका क्या फल मिलता है वो जरूर आज आपसे जान लेते हैं। महादेव पर जो भी शहद अर्पित करता है उन्हें क्या फल मिलता है? प्रेम, प्रेम ही प्रेम। प्रेम ही प्रेम, जीवन में मिठास, अच्छा, यश मान कीर्ति सम्मान। ये अगर शहद महादेव पर अर्पित किया जाता है, शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके करते हैं तो उनके संबंधों में मजबूती आती है। अगर शहद अर्पित करते हाँ, हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी और अच्छी हो जाती है। शिवलिंग पर गन्ने के रस अर्पित करने के बाद जातक की जिंदगी में क्या बदलाव आता है? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन वर्षा, मतलब धन जिसमें हम वर्षा। कहते हैं कि पैसों की बरसात हो जाए। जी, ऋण मुक्ति, महादेव दोनों। पर दूध अर्पित करने पर साधक को क्या फल मिलता है? सुख, शांति, घर के अंदर एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव माहौल, आपस में एक दूसरे से पारिवारिक रूप में एक दूसरे से जुड़ाव,
एक दूसरे के साथ में प्रेम अथाह का जिसे कहते हैं, इंसान को अपने ही लोगों के द्वारा सम्मान। जो भक्त महादेव पर, शिवलिंग पर काली मिर्च अर्पित करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है? सबीना जी, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग करते हैं, मैंने नहीं देखा है। करनी चाहिए। कहीं 2 करते हैं, कहीं 1 करते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ये देखा केवल नहीं वही करना लोग कर चाहिए। सकते हैं जो एक नियम अनुसार शिव जी का पूजन करते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता। इसका इफेक्ट कुछ नेगेटिव भी आता है। और ये बहुत अहम बात सारथी त्रिशला जी बता रही हैं, बिल्कुल वही जो आपने कहा कि भाव, भक्ति और नियम को यहाँ समझना होगा। महादेव पर जो लोग सिर्फ जल अर्पित करते हैं, उन्हें जीवन में क्या मिलता है? मानसिक शांति। अच्छा, जो लोग महादेव पर रोजाना या फिर जब भी शिव मंदिर जाते हैं और एक आपको जल अर्पित आंतरिक करते खुशी। जल अर्पित करने से। महादेव पर जो लोग बेलपत्र अर्पित करते हैं, चाहे शिवरात्रि के दिन हो या हर सोमवार हो या जब भी वो महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं, उन्हें जीवन में क्या मिलता है? भक्ति और मोक्ष। मोक्ष। क्योंकि मोक्ष के लिए तो न जाने कितनी तपस्या कहते हैं करनी पड़ती है, लेकिन एक बेलपत्र से एक मोक्ष मिल जाता भोलेनाथ ही है। तो हैं जो एक बेलपत्र पे रिझ जाते हैं और एक बेलपत्र पे भक्त के बुलाने पर चले आते हैं। तो इस एक बेलपत्र से ही तो इनकी प्रेम कथा चालू हुई थी, जिसके लिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। जी जी जी। तो भोलेनाथ का एक बेलपत्र बहुत लाभकारी है और जीवन बदल देने वाला है। दही अर्पित करने पर क्या मिलता है साधक को जब वो शिवलिंग पर अपनी श्रद्धा अनुसार दही अर्पित करता है? नेगेटिविटी दूर होती है। जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, सब आप कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग, नकारात्मक अदृश्य दृश्य चीजें सब हट जाती, गुप्त शत्रु हट जाता है। क्योंकि ये सवाल देखिए हम इसलिए पूछ रहे हैं साथी त्रिशला जी, भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित कर तो देते हैं शिवलिंग पर, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि उससे मिलेगा क्या। वो दही भी कर देते हैं, वो दूध भी कर देते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं, लेकिन उससे मिलने वाले फल से अनजान होते हैं। जी। शमी का पत्र कहा जाता है, वो भी बहुत पवित्र होता है। शिवलिंग पर अर्पित करने पर क्या मनोबल प्राप्त मिलता होता है, शमी के बल मिलता है, एकाग्रता मिलती है और सबसे अच्छी बात जो आपको जीवन के अंदर मिलती है, ये आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से, शुद्ध घी चढ़ाने से जातक को दीर्घायु। जीवन में क्या मिलता है? दीर्घायु, लंबी उम्र। तो कई रोग बार ऐसा से होता है, मुक्ति। हाँ, मतलब कई लोग होते हैं ना जिनकी जो खुद शारीरिक तौर पर परेशान काफी रहते हैं। परेशानियां झेलते हैं, जिनके घर में उनकी शिकायत रहती है कि कोई ना कोई बीमार रहता है और ये चक्र टूटता नहीं। आपको लगता है महाशिवरात्रि पर अगर वो घी अर्पित करे तो उनका जीवन आपको लगता है कि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहेगा? तो घी अर्पित करना आप करना उनको चाहिए। कहेंगे जिनको भी लगता है कि वो बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि भक्त ये जानते नहीं है कि ये अर्पित करना चाहिए, और आपको लगता है कि अगर इस महाशिवरात्रि पर वो अर्पित कर दिया तो फिर दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो महादेव का आशीर्वाद उन्हें देने से रोक पाए? महादेव को लोग बहुत अलग अलग तरह से लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये हमारे बाबा हैं, कुछ कहते हैं ये हमारे पिता हैं। हम हर भाव से उनका पूजन करते हैं, उन्हें हर भाव में दिखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो भैरव जी का रूप हैं। और जब हम बात करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने की, तो उनका सबसे उग्र रूप जो है वो भैरव बाबा है। महाशिवरात्रि पे अगर आप नकारात्मकता से, तंत्र मंत्र बाधाओं से, आप गुप्त शत्रुओं से, शत्रुओं के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, बार बार आपको शत्रु बार बार घात कर रहा है, आपके मुकदमे नहीं सही हो पा रहे, आप कोर्ट कचहरी में जीत नहीं पा रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि की रात्रि किसी अच्छे विद्वान पंडित के द्वारा सरसों के तेल से अभिषेक करवाना चाहिए। तो ये जितनी बाधाएं आपने बताई हैं वो सब दूर हो सकती हैं, वो सब जीवन पर से ये जा बहुत सकती गुप्त हैं। होता है सबीना जी। होता है। ये आपको ऐसे आप मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते, सार्वजनिक सबके सामने नहीं कर सकते, ये गुप्त स्थान में करना चाहिए। और सबसे सिद्ध वो होता है जो शमशान में शिव मंदिर हो, वहाँ बैठकर अगर आप कर सकते हैं तो ये सबसे अति शुभ माना जाता है। और सरसों के तेल से जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उसके बाद में फिर हमें दूध से या दही से उन्हें शांत करने के लिए पुनः एक और अभिषेक करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखिए, वैसे तो पंडित ब्राह्मण सब जानते हैं,
लेकिन अगर कोई गलती से किसी से त्रुटि हो तो आप उन्हें ज़रूर कह दीजिएगा कि सरसों के तेल का अभिषेक के बाद फिर एक उनको शांत करने के लिए शहद से, दही से, दूध से या घी से उनका अभिषेक ज़रूर कराएं। जी सारथी त्रिशला जी, महाशिवरात्रि 15 तारीख को है। शुभ मुहूर्त यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि मंदिरों में भारी भक्तों की भीड़ होती है, आप घर पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो आपकी ज्योतिषी गणना के हिसाब से 3 ऐसे शुभ मुहूर्त आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं? मेरे हिसाब से तो देखिए शाम के बाद ही मुहूर्त शुभ होता है, और पहले पहर की पूजा जो स्टार्ट होती है वो 6:15 बजे से स्टार्ट होती है और 9:15 बजे तक आप कर सकते हो। दूसरे पहर की पूजा जो है वो आप 9:15 बजे से 12:15 बजे तक कर सकते हो। तीसरे की आप 12:15 से 3:15 बजे तक कर सकते हो, और चौथा 3:15 से 6:15 सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि के इस सबसे पावन अवसर पर आपने हमें इतना कुछ बताया, शिव के भक्तों को बताया कि उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आ सकती है, अपरंपार ज़िंदगी में यहाँ पर उनकी नैया लग सकती है। आने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।